दोस्तों जब भी शिक्षक भर्ती की बात होती है तो शिक्षक छात्र अनुपात ये देखा जाता है, और जब हम शिक्षक छात्र अनुपात की बात करते हैं तो हमें ये महोदय दिखाई देते हैं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, सबको पता है, और ये ऐसे शिक्षा मंत्री अभी तक हुए हैं अपने कार्यकाल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है। इन्होंने सभी अभ्यर्थियों को, पूरी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को इन्होंने सिर्फ एक ही ज्ञान दिया है कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है ना, शिक्षक और छात्रों का जो रेशियो है वो बराबर हो रखा है। दोस्तों उसी रेशियो को लेकर के एक नया नोटिस उत्तर प्रदेश के बगल राज्य में निर्गत किया गया है, जहाँ पे शिक्षक और छात्र के रेशियो को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, और क्या कुछ अब रेशियो होने वाला है उसको हम समझते हैं। तो नोटिस की तरफ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये जो नोटिस आपको दिख रहा है तो ये आप देख सकते हैं, प्रेषक महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, ननूर खेड़ा, देहरादून। सेवा में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड। आप डेट देख सकते हैं दोस्तों 27 मई 2025 को। और यहाँ पे जो विषय है तो छात्र मानकानुसार शिक्षकों की तैनाती संबंधी विषय है। तो दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त विषय माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिनांक 22 मई 2025 को विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि प्रारंभिक विद्यालय में निम्नलिखित छात्र क्रमानुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित होगी। दोस्तों यहाँ पे आप क्रम संख्या देख सकते हैं, छात्र संख्या और शिक्षकों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। अगर छात्र की संख्या की अगर बात करें 1 से 5 तक है तो वहाँ पे एक शिक्षक की ज़रूरत होगी। वहीं अगर छात्रों की संख्या 6 से 30 है तो वहाँ पे शिक्षक की जो ज़रूरत होगी वो 2 होगी, यानी वहाँ पे 2 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, 2 शिक्षक वहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे। अगर छात्रों की संख्या हो जाती है 31 से लेकर के 60 के बीच में तो वहाँ पे 3 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं अगर 61 से लेकर के 79 तक अगर छात्रों की संख्या है तो वहाँ पे 4 शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं अगर हम 80 या उससे अधिक छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो वहाँ पे 5 शिक्षकों की वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। अतः यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयानुसार प्रारंभिक विद्यालयों में प्रथमतः क्रम 1 व 2 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर क्रम 5, 4, 3 के क्रम में शिक्षकों की तैनाती का प्रयास किया जाना है। आप देख सकते हैं पद्मेंद्र सकलानी, अपर निदेशक महानिदेशालय विद्यार्थी शिक्षा उत्तराखंड, उनका सिग्नेचर है यहाँ पे, और डेट भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो दोस्तों इस नोटिस को इन महोदय को भी देखना चाहिए, जहाँ ये समझ पाएंगे कि हाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षक छात्र अनुपात दिखा देने से शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव नहीं हो सकता, और स्कूलों को मर्ज कर देने से शिक्षक और छात्र की रेशियो को हम ठीक कर सकते हैं, बट वहाँ पे छात्रों की जो ज्ञान की जो गुणवत्ता है उसको हम सुधार नहीं कर सकते हैं, उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को इनको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी और इस पत्र को भी शिक्षा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि 7 सालों से कोई वैकेंसी नहीं है और शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो टेट सीटेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं और शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में बेरोज़गारी का माहौल है, बट गवर्नमेंट को किसी तरीके का कोई भी क्लियरेशन नहीं है उनका कोई भी नई वैकेंसी को लेकर की कोई भी उनका एक तरह से कह सकते हैं साइड नहीं ले रहे हैं। वो अभ्यर्थी लगातार धरने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार वो सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, बट सरकार उस चीज़ को अभी भी समझने में नाकाम रही है। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ कमेंट में अपनी जो भी ओपिनियन होगा आप उसको मेंशन कर सकते हैं, और सपोर्ट, लाइक, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।